तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना इंग्लिश यूट्यूब चैनल, ओनली इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आर्टिकल को कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मानते हैं। ये नाइन्थ जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें नाइन्थ टॉपिक के रूप में इसको रखते हैं। लेकिन ऐसे आर्टिकल को हम लोग सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 मेन पार्ट्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एटसेट्रा, उन लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखा है और आर्टिकल को मैंने यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक के रूप में लिया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा और लंबा टॉपिक है। आर्टिकल में पहले तो हम आर्टिकल जानेंगे क्या है, ए एन द, क्या होता है आर्टिकल, और उसके बाद उस पर बेस्ड रूल्स रेगुलेशंस हम लोग जानेंगे। कहाँ पे द यूज़ करेंगे, कहाँ ए यूज़ करेंगे, कहाँ एन यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही आप लोगों का जो राइटिंग स्किल है और स्पोकन इंग्लिश का स्किल है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक आर्टिकल के साथ। हाँ दोस्तों, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके आप लोग कंटिन्यूअस वे में देखें, ताकि आपका कोई भी पार्ट इस टॉपिक से मिस ना हो। क्योंकि हो सकता है कोई पार्ट मिस हो जाए तो आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को मिस ना करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और आपको आगे काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आर्टिकल। ए, एन और द जो है, 3 वर्ड जो है वो आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। एक इंडेफिनिट, जो ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग कहेंगे। सेकंड टाइप है डेफिनिट आर्टिकल, जो कि द कहलाता है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है यदि वह अनिश्चित है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल ए और एन जो है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सके और जो सिंगुलर हो उसको हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे बुक क्या है। बुक हम लोग सिंगुलर वर्ड है, और बुक्स ये है प्लूरल वर्ड, मतलब बहुत सारी किताब। इसका मतलब हो गया हिंदी वर्ड किताबें, इसका मतलब हो गया एक किताब। तो हम लोग जो सिंगुलर और ये काउंटेबल, अ बुक मतलब सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो ये हो गया अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हो जाएगा अपना बुक्स। तो हम लोग बुक्स नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स बोलेंगे। तो ये काउंटेबल तो है लेकिन ये प्लूरल है, तो ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो बुक्स हो जाएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो सिंगल बुक होगा वो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसी तरह गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है और साथ में काउंटेबल भी है, एक लड़की की बात हो रही है। उसी तरह बॉय, पेन, सारे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गर्ल्स, बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जो जिसमें एस लग जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में चेंज, एस या एस लगा देंगे तो किसी भी वर्ड में तो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। 2 बॉयज, 2 गर्ल्स, 2 पेन्स, तो ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। 1 बॉय, 1 गर्ल, 1 पेन, 1 बुक, ये हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या फिर अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा। तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है यदि वह अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब क्या समझते हैं? अनिश्चित मतलब ये कि इसको हम पहली बार यूज कर रहे हैं। जैसे दिस इज बुक, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं हुआ, ए या एन का यूज नहीं हुआ है। उसी तरह हम लोग देखेंगे दिस इज अ बुक के पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज कर लिया, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल यूज किया तो ये करेक्ट हो जाएगा। और अनिश्चित का क्या मतलब है? यदि वह अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब हम इस बुक की पहली बार बात कर रहे हैं, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
बुक की ही नहीं, हम लोग बोलेंगे दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय। तो उस बॉय या गर्ल या बुक की हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, अनिश्चित बात कर रहे हैं। अनिश्चित है मतलब कि हम लोग अननोन है वो हमारे लिए, तो इसीलिए यहाँ पे अनिश्चित है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए और एन यूज होगा और ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। उसी तरह हम लोग आते हैं डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। ही इज अ बॉय, उसके बाद द बॉय इज वेरी काइंड, ही इज लव्ड बाय ऑल। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है अपना, वन डे ही मेट, दूसरा नहीं इसी सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक दिन वह एक बूढ़े आदमी से मिला। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सिक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉय के आगे एक बार ए आ रहा है, इस बार बॉय के आगे द आ रहा है। तो यहाँ पे जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है बॉय, पहली बार हम लोग बॉय की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अनिश्चितता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने देखा। लेकिन यहाँ पे एक बार बॉय इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब उसी बॉय के बारे में बात, जब हम लोग एक लड़के को जान चुके हैं, अब उसी लड़के की बात हो रही है, तो वहाँ हम जब बॉय को जान चुके हैं, वह निश्चित हो गया कि उसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो उसके पहले हम लोगों ने द आर्टिकल यूज किया है, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। ही इज लव्ड बाय ऑल, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, यहाँ पे फिर एक ओल्ड मैन को इंट्रोड्यूस किया जो कि अनिश्चित है, मतलब कि पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आगे जो है लिखा गया द ओल्ड मैन वाज वेरी सिक, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो हम लोग इस ओल्ड मैन को जान चुके हैं, तो इसीलिए अगली बार जब हम ओल्ड मैन की बात करेंगे तो उसके आगे द जो है आर्टिकल लगा देंगे, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है द को। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं। ए एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। और क्यों कहलाता है हम लोग उसका भी आंसर जान चुके हैं। ए इसीलिए कहलाता, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट इसीलिए कहलाता है क्योंकि अनिश्चित जो है नाउन जो है अनिश्चित है, अभी पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और द जो है डेफिनेट इसीलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि नाउन एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब वो निश्चित हो चुका है, अब हम उसके बारे में जान चुके हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ए एन कौन से वर्ड के पहले, द कौन से वर्ड के पहले, ये सारे चीज हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, ए एन का प्रयोग कहाँ पे होगा, द का प्रयोग कहाँ पे होगा। अभी हम लोगों ने जान लिया कि ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, द या दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम लोग यूज जानेंगे कि जो आर्टिकल ए और एन है उसको कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से वर्ड के को यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए द का यूज कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं ए और एन के यूज के बारे में। हम लोगों ने ये जाना कि डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग बोलेंगे ए और एन को, डेफिनेट आर्टिकल हम लोग द या दी को बोलेंगे। अब उसका हम लोग जानेंगे कि यूज कैसे करेंगे, कि ए और एन कहाँ पे यूज होता है, कौन से वर्ड के पहले ए यूज करेंगे, कौन से वर्ड के पहले एन यूज करेंगे, कौन से वर्ड के पहले द या दी यूज करेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं ए और एन के यूज के बारे में। हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है कि कोई भी जो वर्ड होता है अगर वो वॉवेल से साउंड करता है, जैसे वॉवेल हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू जो है इसको वॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा बी सी डी एफ जी एच एटसेट्रा एटसेट्रा ये जेड तक इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे इंग्लिश में। तो हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है ग्रामर में कि जो भी वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं। जैसे अब बॉय है, बॉय का कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ए लगाएंगे। गर्ल का ये जी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम लोग ए लगाएंगे। अब पेन जो है पी जो है ये कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे भी ए लगाएंगे। देखिए एप्पल वॉवेल से स्टार्ट होता है तो इसके आगे एन लगाया हमने। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बात है इसके अलावा, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि वॉवेल के आगे एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्वर व्यंजन और स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर से भी रिलेशन थोड़ा सा हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे ए और एन का। जैसे इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं हम, आवर बोलते हैं, आवर में एच ओ यू आर होता है, तो एच जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है,
लेकिन उसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आवर। आवर में सबसे पहले क्या यूज आया? आवर। जैसे यहाँ पे हमने देखा आवर, तो अ यूज हुआ, तो अ क्या है? जो स्वर है। तो ये जो स्वर से जो प्रोनाउंस होगा कोई भी वर्ड, जो आवर वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं आवर, आ। तो आ क्या है? आ स्वर है, तो इसके आगे जो स्वर अक्षर है, तो स्वर अक्षर से जो भी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा उसके आगे हम एन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए एन लगाया है, एन आवर। ऐसे तो अगर देखा जाए नॉर्मल नियम के हिसाब से तो एच से स्टार्ट होता है, तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या करते हैं? आवर। और आवर में ये जो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर अक्षर से, तो स्वर अक्षर के पहले हम लोग एन लगाते हैं। उसी तरह हम लोग देखेंगे व्यंजन से जो भी अक्षर स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग ए लगाएंगे, चाहे वो वॉवेल ही क्यों ना हो। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन में ये यू से स्टार्ट हो रहा है यूनियन, तो ये वॉवेल है, तो इसके आगे तो एन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर इसके हिसाब से हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखेंगे तो यूनियन है, यूनियन में यू से स्टार्ट हुआ है, और यू क्या है? व्यंजन अक्षर है, तो व्यंजन अक्षर के पहले क्या होगा? ए होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया अ यूनियन, यहाँ पे एन यूनियन नहीं अ यूनियन यूज हुआ है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे एन एफ आई आर। एफ आई आर एक क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले तो ए आना चाहिए, तो ए नहीं आके एन आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ आई आर, ए जो है एक स्वर अक्षर है, तो स्वर से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन यूज किया। तो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आगे तो हमें पता ही है, वॉवेल के आगे, वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम लोग ए यूज करेंगे। लेकिन स्वर से भी कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर आ रहा है अ से अह तक। स्वर अक्षर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो इनसे अगर प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो वर्ड इंग्लिश में कॉन्सोनेंट से क्यों ना स्टार्ट हो, तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। उसी तरह अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश में वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो और हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन अक्षर से हो, व्यंजन अक्षर होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ह, म, य, र, ल, व, तलावे स, तो मूर्धन्य स, दंत स, ह, छत्रज्ञ। तो इनसे अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में वही वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी में व्यंजन अक्षर से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे ए यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया, यहाँ पे देखिए वॉवेल से शुरू हुआ था यूनियन, लेकिन यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है व्यंजन अक्षर यू, या से, या को यू बना यूनियन से, तो इसके आगे हमने ए लगाया। उसी तरह यहाँ पे हमने एफ आई आर देखा, एफ आई आर यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने एन लगाया यहाँ पे। तो ए और एन का डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया कि ए जो है वॉवेल के, ए जो है कॉन्सोनेंट के आगे लगाएंगे, एन जो है वॉवेल के आगे लगाएंगे, और हिंदी में एन जो है स्वर अक्षर से स्टार्ट होने वाले, स्वर अक्षर से प्रोनाउंस होने वाले वर्ड के आगे लगाएंगे, और ए जो है व्यंजन अक्षर से प्रोनाउंस होने वाले वर्ड के आगे लगाएंगे। तो हम लोग ए और एन यहाँ पे हमारा क्लियर हो। आगे हम लोग द के बारे में जानते हैं, द और दी। द भी जो है एक कहीं पे उसको द प्रोनाउंस करेंगे, कहीं पे उसको दी प्रोनाउंस करेंगे, तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, और भी जानेंगे कि द कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे ए और एन को हम लोग यूज करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल, या फिर स्वर और व्यंजन अक्षर के अकॉर्डिंग, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है स्वर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा स्वर अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा शब्द जो है व्यंजन अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह हम लोग द का भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है द और दी में। और एक और चीज है यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, कि द का प्रयोग हम एज ए डेफिनेट आर्टिकल वहां पे करते हैं जो ऑलरेडी जो नाउन जो है पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उसको दोबारा हम लोग उसके बारे में बात करने के लिए जो है तब हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे ए या एन यूज करेंगे, ए या एन आर्टिकल। सेकेंड टाइम हम जब उसी नाउन की बात करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो फिर द या दी का यूज करेंगे।
तो ये तो हमने अभी पीछे भी पढ़ लिया था, समझ लिया था। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उसको समझाने के लिए। देखिए, द मैन इन द व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब व्हाइट शर्ट वाले इंसान की बात हो रही है, मतलब कि निश्चित इंसान की बात हो रही है। वो ऑलरेडी मतलब कोई जानता है उसके बारे में, या उसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, उसको जानता है, तो ये निश्चित है कि व्हाइट शर्ट वाले के ही बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इसीलिए द मैन यूज हुआ है। यहाँ देखिए सेकंड में भी द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। तो जो बच्चा खेल रहा है वो मेरा बेटा है। तो यहाँ पे भी जो लड़का है उसके बारे में बात हो रही है, वो निश्चित है, उसके बारे में पहले से बात हो चुकी है या लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए द का यूज कर रहे हैं। अब द को भी द और दी के रूप में कब हम प्रोनाउंस करेंगे ये भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे व्यंजन अक्षर से अभी ए और एन के बारे में हमने जाना था, तो उसी तरह व्यंजन अक्षर से कोई जो शब्द शुरू होगा उसके आगे अगर टी एच ई लिखा हो तो हम उसको द के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। व्यंजन अक्षर से शुरू होने वाले शब्द या फिर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसके आगे अगर टी एच ई लिखा हो तो हम उसको द के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरह स्वर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द या फिर वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले शब्द जिसके आगे टी एच ई लिखा हो उसको हम लोग दी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल में ये स्वर अक्षर या फिर वॉवेल से स्टार्ट होगा, ये वॉवेल भी है और स्वर भी है। तो इसके आगे अगर टी एच ई लिखा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। उसी तरह एक और वर्ड है यहाँ पे एलिफेंट। एलिफेंट में ये वैसे तो नहीं, वॉवेल भी है, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और साथ में स्वर भी है। एलिफेंट, एलिफेंट यानी ऐसे होगा एलिफेंट। दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, स्वर वाला भी वोवेल वाला भी। तो यहाँ पे हम लोग टी एच ई लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, दी एलिफेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमने लिखा बी ओ वाई, इसका एग्जाम्पल है ये। तो बी ओ वाई क्या है, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, साथ में ये स्वर न होके बॉय यानी बॉय। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे बॉय लिखा हमने। तो ब क्या है, ये व्यंजन अक्षर है। तो यहाँ पे व्यंजन भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ इसके आगे अगर हम टी एच ई लिखेंगे तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, द बॉय। टी एच ई मतलब द बॉय। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, GIRL गर्ल। गर्ल क्या है, जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और साथ में एक व्यंजन भी है। इसके आगे अगर टी एच ई प्रोनाउंस करेंगे तो हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, द। तो ये व्यंजन या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम लोग अगर टी एच ई लिखा होगा तो हम उसको द पढ़ेंगे। वहीं पे अगर स्वर से या फिर वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसके आगे अगर टी एच ई लिखा हो तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। तो द और दी में फर्क पता चल गया आपको, साथ में ये द का यूज पता चल गया कि कहाँ पे यूज करेंगे, निश्चित डेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज करेंगे। ए एन के बारे में भी हम लोग जान गए, दी के बारे में भी जान गए। अब हम लोग आगे चलते हैं उसके रूल्स के बारे में कि कैसे ए एन पे कौन सा रूल फिट बैठता है। बहुत सारे मतलब इस पे रूल्स हैं। ए एन का रूल है, द का रूल है, दी का रूल है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग कौन सा ये आर्टिकल यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ कौन सा यूज़ करेंगे, मॉन्यूमेंट के साथ कौन सा यूज़ करेंगे, फेमस मॉन्यूमेंट के साथ जो डायरेक्शन होगा अगर हम तो उसके साथ ए का यूज़ करेंगे कि द का यूज़ करेंगे। वो सारे हम अभी एक एक करके रूल्स के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं रूल्स को। यहाँ पे हम लोग ए और एन का कुछ और यूजेस और एग्जाम्पल्स लेते हैं और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें कोई ए और एन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अम्ब्रेला, इसके आगे क्या होगा, ए या एन, आप बताइए पहले, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। अम्ब्रेला के पहले क्या है, वॉवेल वर्ड है। इसका वॉवेल तो है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसका क्या, कौन सा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे हो रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, ये स्वर
अक्षर आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंग्लिश में यहाँ तो दोनों फुलफिल कर रहा है, यहाँ तो वॉवेल भी आ रहा है और साथ में स्वर भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, एन अम्ब्रेला। उसी तरह यू, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी में आप देखिए यू, यू कौन सा है, व्यंजन अक्षर है, यू यू व्यंजन अक्षर है। तो यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वैसे तो इंग्लिश में वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी में व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ यूनियन। वॉवेल है लेकिन साथ में व्यंजन है, व, य र ल व, तो व्यंजन है तो अ, 1 रुपी नोट। यहाँ पे फिर यू से वॉवेल है लेकिन हिंदी में फिर यू में क्या यूज़ किया था हमने, अ यूनिवर्सिटी। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, पूरे शब्द को हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, ईयर या ईयर। ईयर हम लोग अगर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ई ऐसे वैसे तो स्वर अक्षर से स्टार्ट होगा, तो ईयर वो गलत होगा, वो प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं है। इसको बोलते हैं ईयर। यर में ये कौन सा वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, य, यानी कि व्यंजन से। तो व्यंजन के पहले हमने क्या सीखा है, क्या यूज करेंगे हम, ए यूज करेंगे, अ ईयर, ठीक है। एन ईयर नहीं यूज कर लेंगे, एन ईयर यूज नहीं करेंगे, अ ईयर। उसी तरह ऑनेस्ट मैन ये एच से स्टार्ट हो रहा है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। लेकिन हिंदी में भी हम लोग इसको देखेंगे, ऑनेस्ट इसको प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में। तो ऑनेस्ट को क्या अ से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट, तो अ क्या है, स्वर अक्षर है, तो स्वर अक्षर है। तो उसके आगे हम लोग स्वर के अक्षर के आगे हमने क्या सीखा है, क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एमएलए या एमपी। तो एमएलए को वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में देखेंगे इसको ए क्या है, स्वर अक्षर है, तो ए के आगे हम लोग एन एमएलए यूज करेंगे। एमपी में भी वही है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एनएमपी। आईएएस ऑफिसर, यहाँ तो वॉवेल भी है और साथ में स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो एन आईएएस ऑफिसर। एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस को ऐसे बोलेंगे तो एस, ए मतलब जो अ ई ए वाला, तो ए जो है स्वर अक्षर है, तो एस एच यानी कि एन एस एच ऑफिसर। एस एच ओ, तो यहाँ पे देखिए जो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए एन यूज किया हमने। एक्सरे को भी देखेंगे ए, तो ए भी फिर स्वर अक्षर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एन यूज करेंगे, एन एक्सरे मशीन। यहाँ पे फिर एलएलबी, तो एल बी ए फिर आ रहा है यहाँ, तो फिर यहाँ पे एन ही यूज करेंगे। एन आर में हम लोग जानते हैं कि आर अ से शुरू होता है, तो हम लोग एन यूज करेंगे। थ्रोन, थ क्या है, ये एक व्यंजन है, थ्रोन, तो थ्रो तो अथ्रोन, ठीक है। व्यंजन के आगे हम लोग ए यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट को अ से प्रोनाउंस करेंगे, तो ऑनेस्ट जो है स्वर है, तो स्वर के आगे हम लोग एन ऑनेस्ट करें यूज कर लेंगे। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स लिए, कुछ प्रैक्टिस भी किया हमने, ताकि हमारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा ए और एन से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है, अगर मान लिया कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा, मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि आपको ए और एन का डिफरेंस समझा सकूँ। स्वर में क्या यूज़ करेंगे, व्यंजन में क्या यूज़ करेंगे, साथ में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ करेंगे। इंग्लिश में वॉवेल या कॉन्सोनेंट किसी भी से भी आपका वर्ड स्टार्ट हो, लेकिन आप उसको हिंदी में भी एक बार पढ़ के देखेंगे। हिंदी में स्वर से स्टार्ट हो रहा है या फिर जो वर्ड का जो फर्स्ट जो लेटर है, पहला अक्षर जो है, वो स्वर से स्टार्ट हो रहा है या व्यंजन से, वो हम लोग चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ए या एन लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ए और एन आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं द के रूल्स को अप्लाई करने के लिए। जैसे द कहाँ कहाँ पे या डी कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा सेंटेंस में, कौन से वर्ड के आगे, वो हम अभी जानेंगे। द का जो रूल 1 है वो ये कहता है कि जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट्स के पहले द यूज़ होगा। सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है आई हिट हिम ऑन द बैक। बैक एज ए बैक मतलब पीछे, वो पीछे की ओर, वो वाला पीछे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बॉडी के पीछे वाले बैक की बात हो रही है।
तो आई हिट हिम ऑन द बैक, यहाँ पे बैक बॉडी पार्ट है तो उसके पहले द का यूज हुआ है। सेकेंड रूल कहता है इन्वेंशन के पहले द का यूज होगा, जैसे ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविजन, द या दी, टी हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है, उसके हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे। टी में कॉन्सोनेंट है और टे ये भी एक व्यंजन है, तो यहाँ पे द टेलीविजन होगा। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविजन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, तो हो सकता है मुझे बोलने में द दी उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा द को दी को द बोलूँ, तो उसमें आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, वो उसमें उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे समझाने के लिहाज से द या दी को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, रूल 2 में एक कंडीशन है कि जब इन्वेंशन को नाउन के रूप में, काउंटेबल नाउन के रूप में हम लोग शो करते हैं, तो वहाँ द यूज ना करके उसकी जगह पे ए यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, माई पेरेंट्स हैज परचेज्ड अ ग्रामोफोन, यहाँ पे इन्वेंशन नहीं किया गया ग्रामोफोन का, यहाँ पे नाउन के रूप में, एक वस्तु के रूप में मेरे पेरेंट्स ने परचेज किया है उसको, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, तो उसके पहले द या दी यूज ना करके ए का यूज हुआ है। तो ये एक कंडीशन है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेंगे। ये एक्सेप्शन है। रूल 3 क्या कहता है, इनर क्वालिटी अगर किसी इंसान के अंदर है तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। द डॉक्टर इन मी नेवर अलाउज मी टू लीव हिम इन दिस कंडीशन, मतलब मेरे अंदर का डॉक्टर, इनर क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर का डॉक्टर मुझसे ये बोल रहा है कि मैं उसको इस कंडीशन में ना छोड़ूं। तो इनर क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके पहले हम लोग ये डॉक्टर एज ए मतलब पर्सन नहीं बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इनर कंडीशन, द डॉक्टर इन मी, मतलब कि अंदर के कंडीशन के बारे में, इनर क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे द यूज करेंगे डॉक्टर के पहले। पर्टिकुलर नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके पहले भी द यूज करेंगे। रूल 4 है ये अपना, द वुमेन इन द रूम इज माई मदर, यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, मतलब परिचित कोई एक औरत है उसके बारे में बात हो रही है, कोई एक लेडीज है उनके बारे में बोला जा रहा है कि वुमेन इन द रूम इज माई मदर, जो औरत रूम में है वो मेरी माँ है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए इसके पहले भी द यूज हुआ है। रूल 5 कहता है कि फिजिकल पोजिशंस के आगे भी हम लोग द यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सारे पोजीशंस है, इसके पहले हम लोग द यूज करेंगे। रूल 6 कहता है वॉर्स एंड रिवोल्यूशंस अगर जहाँ पे है तो उसके पहले भी हम लोग द यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार है तो इसके पहले हमने द यूज किया, सेकेंड वर्ल्ड वार इसके पहले भी द, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके पहले भी द है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कोई वर्ल्ड वार या रिवोल्यूशन, जो वॉर या रिवोल्यूशन है उसके आगे अगर रोमन साइन में कुछ लिखा हुआ है, वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, बोयर वार हो गया, बोयर वार 2 हो गया, द रशियन रेवोल्यूशन 3rd हो गया, ऐसा करके रोमन लेटर से कुछ लिखा हुआ है वॉर या रिवोल्यूशन के आगे, तो उसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, न द, न ए, न एन। रूल 7 कहता है हेवनली बॉडीज के आगे द यूज होगा, जैसे अर्थ के आगे द है, साउथ पोल के आगे द है, आर्कटिक सर्किल के आगे द है, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लैनेट के आगे द होगा, मून के आगे द होगा, ये सारे हेवनली बॉडी जो है, एस्टेरॉयड, मेटियोरॉयड, सारे के आगे हम लोग द यूज करेंगे। रूल 8 कहता है प्लूरल सरनेम्स है उसके आगे द यूज होगा, जैसे होल फैमिली के बारे में बात हो रही है, और प्लूरल भी है, जैसे सिसोदियास, एक पूरा परिवार है, साथ में यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके पहले भी द होगा। वर्माज, वर्मा है प्लूरल है तो उसके पहले द होगा। मौर्याज, मौर्याज मतलब कि जो अशोका का जो फैमिली था मौर्य एम्पायर, उसके बारे में बात करेंगे तो प्लूरल अगर यूज करेंगे मौर्याज, और साथ में फुल फैमिली तो उसके पहले भी द यूज होगा। जो 9th रूल है उसके हिसाब से सीज, ओशंस, रिवर, बे, डेजर्ट, इनके आगे भी द का यूज करेंगे। द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द गैंजेस, द थार, इन सारों के आगे भी हम लोग द यूज करेंगे। 10th रूल है अपना हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है उसके आगे भी हम लोग द यूज करेंगे, जैसे द ताजमहल,
द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। रूल 11 कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द यूज़ करेंगे। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि कोई भी जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री या फिर जो नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है उसके आगे EST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मोस्ट लगा देंगे तो फिर वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सुपरलेटिव, अगर आपको सुपरलेटिव वर्ड्स या सुपरलेटिव डिग्री में अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार आप एडजेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ आप लोग देख लेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो EST लगा देंगे एडजेक्टिव के आगे, टॉल एक एडजेक्टिव है, EST लगा दिया हमने तो सुपरलेटिव हो गया। तो इसके आगे द यूज़ करेंगे। बिगेस्ट है तो इसके आगे द मोस्ट है, मोस्ट भी यूज़ करते हैं, EST भी यूज़ करते हैं और द मोस्ट भी यूज़ करते हैं। तो मोस्ट जो है इंटेलिजेंट, तो इसके आगे भी द यूज़ करेंगे। 12वां नंबर जो रूल कहता है वो ये कहता है कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसके नाम के आगे भी हम लोग द यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदू, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून, ये सारे न्यूज़पेपर है, इसके आगे भी हम लोग द यूज़ करेंगे। रूल 13 है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस कम्युनिटी के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं, जैसे द NDA, द AAP, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, ये रिलीजन है अलग अलग, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो इसके आगे द यूज़ करेंगे। 14th रूल है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे अपना द यूज़ होगा, जैसे गिटार हो गया तो उसके आगे द यूज़ करेंगे, पियानो हो गया उसके आगे द यूज़ करेंगे। लेकिन जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करें तो उसके आगे हम द यूज़ ना करके अ यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ही बॉट अ गिटार, तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है गिटार, तो इसीलिए हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे, ए यूज़ करेंगे। 15th रूल में वैसे तो कंट्रीज, कोई भी कंट्री के आगे या स्टेट के आगे द यूज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हम लोग कंट्रीज के पहले या स्टेट्स के पहले द लगाते हैं। यहाँ पे देखिए पंजाब स्टेट है तो इसके आगे द लगाया हमने, नीदरलैंड्स जो एक कंट्री है इसके आगे हमने द लगाया, साउथ सूडान भी एक कंट्री है उसके आगे हमने द यूज़ किया है, कॉन्गो एक कंट्री है उसके आगे भी हमने द यूज़ किया है, वेस्ट इंडीज़ उसके आगे द यूज़ किया है। इसके अलावा यूनियन, यूनाइटेड, ये सारे वर्ड अगर यूज़ होते हैं तो वहाँ पे द यूज़ होगा, वो हम अब अगले मतलब आगे रूल्स में उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जनरली कोई भी कंट्री के साथ हम लोग द यूज़ नहीं करते हैं उसके पहले, या स्टेट के साथ, लेकिन एक्सेप्शन में ये सारे हैं स्टेट्स या कंट्रीज जिसके पहले हम लोग द यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ द में जो 16th रूल है वो कहता है कि नाउन के आगे अगर हु, विच या दैट कोई वर्ड आए, या हु, विच, दैट के पहले नाउन आए तो नाउन के पहले द का यूज़ होगा। यहाँ सेंटेंस देखिए, ही वॉज द पर्सन हु गेव मी दिस, तो यहाँ पे क्या एक नाउन है, इसके आगे हु लगा हुआ है तो ये नाउन के पहले द लगेगा। उसी तरह विच, अगर यहाँ पे किसी नाउन के आगे विच होगा तो उस नाउन के पहले द का यूज़ करेंगे। तो दैट भी नाउन के बाद में दैट होगा तो नाउन के पहले हम लोग द यूज़ करेंगे। रूल 17 हम लोग देखते हैं, होल, कंप्लीट, एंटायर या सम, ये सारे वर्ड अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखे उसके बाद में अगर नाउन यूज़ होगा तो इन सारे सेंटेंसेस के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। द एंटायर फूड इज़ फ्रेश, यहाँ पे एंटायर है, एंटायर के बाद में एक नाउन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं तो उसके पहले, एंटायर के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 18 कहता है कि माउंटेन रेंजेस के आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे, जैसे हिमालयाज है तो उसके आगे द यूज़ होगा, आल्प्स है उसके आगे भी द यूज़ होगा, एंडीज है उसके आगे द यूज़ होगा, अरावलीज है उसके आगे द यूज़ होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो माउंटेन चेन होता है ना, जो चेन, एक माउंटेन नहीं पूरा चेन, उसके आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल माउंटेन होगा, एक माउंटेन का एक पीक होगा, उसके आगे हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे देखा हमने यूज़ किया हिमालयाज, ये पूरे चेन की बात हो रही है, यहाँ पे आल्प्स वो भी चेन है, एंडीज वो भी चेन है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में हमने लिखा है कि जो K2 है अपना, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, इंडिया का जो एक पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इसको बोलते हैं, तो इसके आगे हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल माउंटेन का पीक है, ये एक चेन नहीं है।
उसी तरह कंचनजंगा भी एक सिंगल माउंटेन, माउंट एवरेस्ट भी एक सिंगल माउंटेन है, उसके आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कंचनजंगा सिंगल माउंटेन है, उसके आगे भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो माउंटेन चेन के आगे आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन सिंगल माउंटेन जो एक पीक होता है एक सिंगल, उसके आगे हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरह देखते हैं होली स्क्रिप्चर्स। होली स्क्रिप्चर्स हमारा जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, वेदा हो गया, पुराना हो गया, इन सब के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। देखिए फिर रूल नंबर 20 कहता है कि यूनियंस, यूनाइटेड, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे तो उसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम इसको पूरा बोलते हैं, तो इसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड आ गया वर्ड, तो उसके पहले हम लोग द यूज़ करेंगे। उसी तरह यूनाइटेड नेशंस जो है उसके पहले भी हम लोग द यूज़ करेंगे। यूएई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके पहले भी हम लोग द यूज़ करेंगे। 21st रूल में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, जो वर्ड मोर या ईआर जो वर्ड लगा के यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द मोर इज़ द क्लाउड, द मोर इज़ द रेनफॉल। मतलब ज़्यादा क्लाउड होगा तो ज़्यादा रेनफॉल होगा, मतलब एक कंपेयर हो रहा है कि ज़्यादा होगा अगर तो ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो वहाँ पे भी हम लोग मोर के पहले, या फिर जो एडजेक्टिव वाला कंपैरिजन वाला जो वर्ड है ईआर जिसमें लगा होगा उसके पहले हम लोग द यूज़ करेंगे, या मोर के पहले द यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, द मोर वी वर्क द मोर वी फील हंग्री। मतलब ज़्यादा हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा हंग्री हमें फील होगा। तो यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, तो मोर का यूज़ हुआ है, तो मोर के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो जहाँ कंपैरिजन होगा उसके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। रूल 22, ऑफ द टू का रूल। ऑफ द टू, अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू का यूज़ हो या ऑफ द टू आए, अगर वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो, जैसे यहाँ पे क्लेवरर एक कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुआ है, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, सी इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे देखिए ये प्लूरल नाउन है, इसके पहले ऑफ द टू आया है, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है क्लेवरर का, तो इसीलिए उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ऑफ द टू के बजाय ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव आए अगर किसी प्लूरल नाउन के पहले, तो हम लोग वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ ना करके सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जानते हैं कि ईएसटी यूज होता है या मोस्ट यूज होता है, तो यहाँ पे फास्ट में ईएसटी लगा दिया, सुपरलेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे ऑफ द फोर, बॉयज प्लूरल नाउन है, इसके पहले ऑफ द फोर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है और उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। तो ऑफ द टू में कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ऑफ द थ्री फोर फाइव ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। रूल 23 कहता है कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के पहले भी हम लोग द यूज़ करते हैं। जैसे द नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये सारे ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है, जैसे डायरेक्शन के आगे कोई प्लेस का नाम आया है, यहाँ पे भी डायरेक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे प्लेस का नाम लिखा हुआ है कुछ, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन के नाम है। इसके आगे कुछ प्लेस का नाम, जैसे नॉर्थ परगना, वेस्ट बंगाल, साउथ ब्लॉक, ये सारे आ जाए तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। एक और कंडीशन है यहाँ पे, जैसे डायरेक्शन के आगे कोई प्लेस का नाम आ जाए तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो डायरेक्शन के आगे ईस्टर्न जैसे यूज़ करेंगे, ईस्टर्न और उसके बाद फिर प्लेस का नाम, तो फिर द का यूज़ होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, तो यहाँ द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जोग्राफिकल कंडीशन सिर्फ नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट का यूज़ करेंगे तो द का यूज़ करेंगे, और फिर डायरेक्शन के आगे कोई प्लेस अगर यूज़ कर लेंगे तो उसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर ईस्टर्न यूज़ कर लेंगे, अगर हम किसी प्लेस के पहले ईस्ट ना यूज़ करके ईस्टर्न मतलब डायरेक्शन और प्लस ERN यूज़ कर लेंगे, तो उसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। हमारा अगला रूल जो है वो रूल नंबर 24 है, और वो ये कहता है कि दो नाउन जो कि एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों के आगे आर्टिकल लगेगा। नाउन सेकंड वाले के आगे भी
और पहले वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल लगेगा। कब लगेगा उसका कंडीशन है जब यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब जो हो वो प्लूरल हो। और एक और जो दूसरा जो है यहाँ पे वो कहता है कि दो नाउन जो है वो एंड से जुड़ा है तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा और दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कब? जब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो। ये सेंटेंस के थ्रू अभी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव अराइव्ड। द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे देखिए नाउन 1 के पहले भी द लगा हुआ है, यहाँ पे भी नाउन 2 है, इसके पहले भी द लगा हुआ है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए दोनों नाउन के पहले द यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज हुआ है। तो यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसीलिए दोनों के आगे द यूज किया है हमने। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं जो कि इस वाले रूल का एग्जाम्पल है। ये रूल 24 का ही, ये ए है और ये बी रूल है। तो बी वाले रूल का ये जो एग्जाम्पल है ये कहता है कि देखिए एंड से ये नाउन जुड़ा हुआ है, ये नाउन जुड़ा हुआ है, लेकिन नाउन 1 के पहले द लगाया हमने, नाउन 2 के पहले द नहीं लगाया है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हो रहा है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही इंसान की बात हो रही है, जो डायरेक्टर है वही एक्टर भी है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। और यहाँ दूसरे नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं और पहले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्लूरल यूज हुआ है वर्ब, तो यहाँ पे सेकंड नाउन के पहले भी आर्टिकल है और फर्स्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल है। तो ये रूल नंबर 24 का पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए का एग्जाम्पल ये वाला है, पार्ट बी का एग्जाम्पल ये वाला है। अभी हम लोगों ने ए एन का यूज पढ़ लिया, द का यूज पढ़ लिया, दी का यूज पढ़ लिया। उस पे बेस्ड रूल्स को हमने देख लिया कि कहाँ द यूज होगा, कहाँ ए यूज होगा, कहाँ एन यूज होगा। अभी हम लोग उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे और जानते हैं एक नई चीज के बारे में जिसको कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या है? जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसके पहले हम लोग ए एन या द लगाते हैं तो हमने कहा कि आर्टिकल यूज हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पे किसी सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग में ए एन या द को इरेज कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। एट सम प्लेसेस आर्टिकल आर ओमिटेड नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस और बिफोर वर्ड, वाइल फॉर द सेम वर्ड आर्टिकल द इज यूज्ड। मतलब उसी वर्ड के लिए आर्टिकल द यूज होता है। कहीं कहीं पे ए भी यूज होता है, कहीं एन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर द का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है मैंने सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। ऑनेस्टी जो वर्ड है इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम वर्ड ऑनेस्टी यूज किया है हमने, लेकिन उसके पहले द यूज किया है। द ऑनेस्टी ऑफ द पर्सन वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन। तो सेम वर्ड के लिए यहाँ आर्टिकल हमने यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने द का यूज किया है आर्टिकल का। तो यही पे इसी को बोलेंगे हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे हमने आर्टिकल जहाँ यूज नहीं किया है। इस पे बेस्ड थोड़े रूल्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे सेम वर्ड को हम लोग द उसके पहले, उस वर्ड के पहले यूज करेंगे, या ए या एन, जो भी आर्टिकल अप्रोप्रिएट होगा वो यूज करेंगे, और साथ ही सेम वर्ड को यूज करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम लोग आगे इस रूल्स के थ्रू देखते हैं, कुछ रूल्स इस पे बेस्ड हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हमने जाना कि अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में कुछ सेंस में, जनरली सेंस में यूज होता है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सेम वर्ड किसी सेंटेंस में कुछ और सेंस के रूप में यूज़ होता है तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द ए एन अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कुछ रूल जो है वो उसको देखते हैं कि सेम वर्ड के लिए मतलब वो आर्टिकल नहीं यूज़ होगा और सेम वर्ड के लिए हम लोग आर्टिकल यूज़ करेंगे। वो हम लोग रूल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। रूल 1 कहता है कि कोई भी लिक्विड हो, अगर वो जनरली यूज़ होगा जनरल सेंस में तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर के सेंस में अगर यूज़ करते हैं किसी लिक्विड को तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मिल्क इज़ बॉइलिंग। तो यहाँ पे मिल्क जो है जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। जनरल सेंस मतलब कि कोई भी नॉर्मल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो मिल्क इज़ बॉइलिंग,
ये एक जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल नहीं है मिल्क के पहले। लेकिन वहीं पे हम लोग देखेंगे द मिल्क ऑफ दैट काउ इज़ वेरी गुड। हम लोग किसी एक गाय के पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। जो गाय है वो उस कोई एक पर्टिकुलर गाय है, उसके पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मिल्क जो है पर्टिकुलर के रूप में यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया है। सेकेंड रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर जनरली यूज़ होगा तो उसमें भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, और पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे तो द का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखते हैं नॉलेज इज़ रियल ट्रेजर। यहाँ पे नॉलेज को एज ए जनरली बात हो रही है, जनरली मतलब हम लोग सेंस में ले रहे हैं नॉलेज को। और यहाँ पे देखिए द नॉलेज ऑफ आचार्य चाणक्य वाज ग्रेट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नॉलेज की बात हो रही है, किसी एक इंसान के पर्टिकुलर नॉलेज की बात हो रही है, मतलब नॉलेज को यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग काउंट कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे। रूल 3 में हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, जो कि जनरली अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स किसी सेंटेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, और पर्टिकुलर सेंस में यूज होगा तो द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, हॉकी इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट। यहाँ पे जनरली हॉकी को यूज़ कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़ में कर रहे हैं द हॉकी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियंस के लिए हॉकी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए द यूज़ होगा। मेटल्स में भी देखिए वही रूल अप्लाई होगा, जनरली कोई आर्टिकल नहीं, पर्टिकुलरली द का यूज़ करेंगे हम लोग। सिल्वर यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हो रहा है, सिल्वर इज़ कॉस्टली नाउअडेज, और यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है द सिल्वर ऑफ दैट ग्लास। किसी एक पर्टिकुलर ग्लास के सिल्वर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए द का यूज़ करेंगे हम लोग। ये रूल 5 जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ प्रीपोजिशन की बात हो रही है, अगर किसी सेंटेंस में कम या गो आया, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज होगा अगर, तो अगर यहाँ पे किसी व्हीकल की बात हो रही है आने जाने की, जैसे ट्रेन, कार, बस एट्सेट्रा, किसी व्हीकल की, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। कम यूज़ हुआ किसी सेंटेंस में, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, तो कोई आर्टिकल नहीं अगर व्हीकल की बात हो रही है तो। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ट्रैवल और जर्नी अगर यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, और उसके साथ इन का यूज़ होगा, और साथ में किसी व्हीकल की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे हम लोग ए या एन का यूज़ करेंगे आर्टिकल का। देखिए उतनी देर से द यूज़ हो रहा था, अभी ए और एन आ गया यहाँ पे, तो ट्रैवल और जर्नी प्लस इन अगर यूज़ होगा किसी सेंटेंस में और किसी व्हीकल की बात हो रही होगी, तो हम लोग ए या एन का यूज़ करेंगे। और ए या एन का यूज़ तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे करना है। कोई भी किसी भी वर्ड का वॉवेल साउंड, वॉवेल या कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, या फिर स्वर या व्यंजन के अकॉर्डिंग। अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कर रहा है कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो हम लोग वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट से व्यंजन से साउंड कर रहा है किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो यहाँ ए या एन का यूज़ होगा अगर इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे कम और गो के साथ में किसी व्हीकल की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, माई पेरेंट्स केम हेयर बाय, यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है, कार का यूज़ हुआ है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो घर कार से आए हैं, तो यहाँ पे कार की बात हो रही है, साथ में माई पेरेंट्स केम, और केम के साथ फिर कम का जो सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब जो सेकंड वर्ब होता है वो केम होता है, और साथ में यहाँ बाय हो रहा है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई गो टू माई ऑफिस इन अ ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे आई गो टू माई ऑफिस, तो यहाँ पे आई ट्रैवल, सॉरी यहाँ गो की जगह आई ट्रैवल या जर्नी कर देते हैं, आई ट्रैवल टू माई ऑफिस इन अ ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए ट्रैवल का यूज़ किया हमने, तो साथ में इन भी यूज़ आया है, इन प्रीपोजिशन, और साथ में हमने ट्रेन का यूज़ किया किसी व्हीकल का, तो इसीलिए ए आर्टिकल यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो ये व्यंजन वर्ड से जो है, इसका जो इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ट्रेन, ट जो है व्यंजन है, तो इसीलिए हम लोग
ए का यूज़ करेंगे। अगर व्यंजन ना हो कि वो स्वर से साउंड होता तो यहाँ पे एन का यूज़ करते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो रूल है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर ले, प्रीपोजिशंस वाला। नेक्स्ट जो है हमारा रूल 6 जो है वो सीज़न के बारे में है। सीज़न अगर जनरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगर पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं किसी सीज़न को, किसी सीज़न का नाम लेके, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। जैसे विंटर, यहाँ पे देखिए विंटर इज़ कोल्ड, यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं कि जो सर्दियाँ होती है वो ठंडी होती है, तो यहाँ पे विंटर की बात हो रही है, वो जनरली हो रही है। और यहाँ देखिए द विंटर ऑफ साइबेरिया इज़ वेरी कोल्ड, तो हम लोग साइबेरिया के विंटर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर विंटर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के विंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द यूज़ किया है। रूल 7 है वीकडे के बारे में। यहाँ भी जनरली इसको यूज़ करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे तो द का यूज़ करेंगे। जैसे संडे इज़ अ हॉलीडे, तो जनरल रूप में यूज़ हो रहा है, तो नो आर्टिकल। फिर यहाँ पे द ट्यूसडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के ट्यूसडे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी देखिए पर्टिकुलर के रूप में यूज़ हो रहा है ट्यूसडे। वीकडे का ये जो डे है, तो इसीलिए द का यूज़ करते हैं हम लोग। अगला आते हैं रूल 8 में, उसमें मंथ के बारे में भी वही बात होगी। जनरली नो आर्टिकल, पर्टिकुलरली द। जून इज़ अ हॉट मंथ, ये जनरली का एग्जाम्पल है, कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पे देखेंगे द जो है द मार्च ऑफ 2020 ट्रिगर्ड लॉकडाउन इन द कंट्री, मतलब जो लॉकडाउन जो है कंट्री में मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए पर्टिकुलर मार्च की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ किया है। रूल 9 ये कहता है कि ये सारे वर्ड जैसे मैन, आर्ट, रिलीजन, वॉर, सोसाइटी, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, लिटरेचर एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड अगर जनरली किसी सेंस में यूज़ होते हैं तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ, तो यहाँ पे डेथ जो है जनरल सेंस में यूज़ किया है हमने, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी आर्टिकल नहीं है, अ डेथ यूज़ नहीं हुआ है, द डेथ यूज़ नहीं हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है, क्योंकि डेथ जो है जनरल सेंस में यूज़ हुआ है। उसी तरह लिटरेचर इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लिटरेचर एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, यहाँ भी हमने लिटरेचर को जनरल सेंस में यूज़ किया है, तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, न ए, न एन, न द। तो ये सारे वर्ड जहाँ पे यूज़ होंगे अगर जनरल सेंस में, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। रूल 10 ये कहता है कि ये जो वर्ड है शॉर्ट, टाइप, काइंड, इसके बाद अगर ऑफ आता है, उसके बाद अगर नाउन आता है, तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगर ये सारे वर्ड आने के बाद ऑफ आए, उसके बाद में नाउन आए, तो उसके नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पहले कुछ नहीं, यहाँ पे दिस काइंड ऑफ शर्ट, तो ऑफ के बाद यहाँ पे कोई दिस है, उसके बाद काइंड यूज़ हुआ, काइंड के बाद ऑफ यूज़ हुआ है, काइंड ऑफ, उसके बाद में देखिए नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। तो शॉर्ट, टाइप, काइंड अगर यूज़ हो, उसके बाद ऑफ यूज़ हो, और उसके बाद नाउन, तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ये हमारा रूल 10 कहता है। रूल 11 कहता है डिजीज़ के बारे में कि जनरली अगर डिजीज़ का सेंस जनरल सेंस में निकले तो कोई आर्टिकल नहीं, पर्टिकुलर सेंस में निकले तो द का यूज़ करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, टीबी इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़, तो यहाँ पे टीबी को जो है जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल एक्सेप्शन में देखेंगे, ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये पर्टिकुलरली किसी सेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे द का यूज़ होता है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, द प्लेग वॉज एन एपिडेमिक इन द अर्ली टाइम्स, मतलब प्लेग जो है यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। ये पांच जो डिजीज़ हैं ये एक्सेप्शन के रूप में यूज़ होते हैं। बाकी सारे डिजीज़ जो है जनरल के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं, पर्टिकुलर रूप में भी, लेकिन अगर ये पांचों अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ होंगे तो वहाँ पे हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, द प्लेग वॉज एन एपिडेमिक इन द अर्ली टाइम्स, मतलब पहले के ज़माने में जो प्लेग जो है महामारी का एक बहुत बड़ा कारण था, तो इसके पहले हमने प्लेग के पहले द लगाया है। उसी तरह हम लोग मीजल्स का यूज़ करेंगे तो उसके पहले द लगाएंगे, रिकेट्स का यूज़ करेंगे तो उसके पहले भी द लगाएंगे, मम्प्स के पहले भी द लगाएंगे, और फ्लू के पहले भी द लगाएंगे। तो द का यूज़ और जनरल सेंस में कोई भी डिजीज़ का यूज़ करेंगे तो दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया रूल 11 के थ्रू। 12 नंबर का रूल जो ये कहता है कि दिन का कोई भी पार्ट हो, अगर वो जनरल सेंस में यूज़ होगा तो नो आर्टिकल,
पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होगा तो द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, इवनिंग इज़ बेस्ट टाइम टू प्ले। तो इवनिंग जो होता है खेलने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। सेकंड देखते हैं, दे विल कम टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे मॉर्निंग का यूज़ हो रहा है, दिन के किसी एक पार्ट का, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है कि वे कल सुबह ही आएंगे, तो वो पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हुआ, तो यहाँ पे द का यूज़ किया हमने। रूल 13, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर ये सारे वर्ड जनरल सेंस में तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में द। डिनर वॉज वेरी टेस्टी, तो डिनर यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ हुआ है। और द लंच सी मेज वर्ड वॉज ऑसम, तो यहाँ पे जो लंच है वो किसी एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग द यूज़ करेंगे। रूल नंबर 14, टाइटल, पोस्ट, रैंक के बाद अगर ऑफ है, उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। ही इज़ प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ कर्नल, तो यहाँ पे रैंक यूज़ हुआ है, रैंक के बाद ऑफ यूज़ हुआ है, ऑफ के बाद कर्नल जो है नाउन यूज़ हुआ है, नाउन के पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। उसी तरह टाइटल और पोस्ट भी अगर यूज़ होगा तो और ऑफ यूज़ होगा और नाउन यूज़ होगा तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 15, ये जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, इधर, नीदर, माई, आवर, हिज, हर, देयर, एट्सेट्रा, योर के बाद अगर नाउन यूज़ होता है तो नाउन के पहले आर्टिकल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दीज चॉकलेट्स आर हर, तो दीज के बाद नाउन यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। हिज फादर वर्क्स इन यूएसए, तो हिज के बाद भी फादर नाउन यूज़ हुआ है तो हम लोग यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 16, जो लैंग्वेजेस के बारे में है, लैंग्वेज अगर जनरली यूज़ होगा तो वहाँ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, स्पेनिश इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हिंदी इज़ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो यहाँ पे जनरली स्पेनिश की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, पहला कंडीशन कि अगर कोई लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ में लैंग्वेज वर्ड भी लगा हुआ है तो फिर हम लोग द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, आई कैन स्पीक द चाइनीज़ लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ चाइनीज़ जो है लैंग्वेज का नाम है, साथ में लैंग्वेज वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके पहले हमने द यूज़ किया। सेकंड देखेंगे, सेंटेंस में जो है ट्रांसलेट वर्ड का अगर यूज़ हो रहा है तो फिर हम लोग लैंग्वेज के आगे द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, भागवत गीता वाज ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश बाय द ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे जो है ट्रांसलेट वर्ड यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो इसीलिए इंग्लिश के पहले हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया है। तो रूल नंबर हमारा 16 ये कहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आर्टिकल का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। हमने आर्टिकल में उसका डिफिनेशन पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया कि आर्टिकल कौन कौन से वर्ड होते हैं, ए, एन और द को पढ़ लिया कि ए इनडेफिनिट और डेफिनिट के बारे में जान लिया हमने ये जाना कि ए और एन जो है इनडेफिनिट में आता है, द जो है डेफिनिट में आता है। उसके बाद हमने उस पे बेस्ड रूल्स भी पढ़े, ए और एन पे बेस्ड जो भी रूल्स पॉसिबल हो सकते थे मैंने यहाँ पे सारा लिखवा दिया। द पे बेस्ड रूल भी लिखवाया मैंने, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे द के। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल में था वो ओमिशन था आर्टिकल का, मतलब कि सेम वर्ड के लिए आप आर्टिकल यूज़ भी कर रहे हैं और सेम वर्ड के लिए आप आर्टिकल को नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से सेंस में उस वर्ड के को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आर्टिकल को यूज़ करेंगे या आर्टिकल को ओमिट कर देंगे, तो वो भी हमने जाना। तो आर्टिकल में हमने 30-35 से भी ज़्यादा रूल हमने पढ़ लिए। ये मतलब आर्टिकल थोड़ा बड़ा चैप्टर था, थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ा, इतने सारे रूल्स लिखवाने पड़े। इतने सारे रूल्स बहुत कम ही टॉपिक में होते हैं, जो आर्टिकल में इतना सारा रूल था और ये ज़रूरी भी था क्योंकि आर्टिकल एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो हमें हर एक रूल को जानना ज़रूरी था, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूल को। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे रूल लिखवा दूँ और मैंने लिखवाया भी है। कुछ एक रूल अगर बच जाते हैं मैं भी देखूँगा और आप लोग भी अगर देखें कहीं से आपको मिलता है कि यहाँ पे जो रूल मैंने लिखाया है और उसके अलावा भी आपको कहीं से कुछ और रूल मिलते हैं, तो हो सके कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप उसको कमेंट में लिख के उस रूल को भेज दें, मैं उस रूल पे और मतलब लिखा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, हम अगले चैप्टर में फिर नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे।
तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ एक लाइक बटन आप दबा दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।